गोविंदाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः प्राणानायम्या ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा भोज्यो धीरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्य वरो हृदया हाथ में मंगले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे गंगा कावेर्योर्मध्यदेशे शोभनस्थले यागमण्डपे समस्तदेवता भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन श्रीप्रभवादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीप्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ स्थिरवासरे शुभवासरे उत्तराभाद्र नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरणिष्ठायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् श्री 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 त्रिदण्डिचिन श्रीमन्नारायण रामानुजय्यर स्वामी श्रीचरणानाम् मङ्गलासाधनपूर्वकम् विश्वशान्त्यर्थम् सर्वामय निवारणार्थम् आचार्य सेवा कैंकर्य रूपेण संकल्पित अष्टोत्तरशत दिव्यदेश प्रतिष्ठा प्रयुक्त श्रीमद्भगवद् रामानुज स्वर्णमूर्ति प्रतिष्ठा पूर्वक श्रीमद्भगवद् रामानुज समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र शुभारंभ महोत्सव प्रयुक्त पंचत्रिंशत्युत्तर सहस्रकुंडात्मक श्री लक्ष्मीनारायण यागकर्मणि अस्य यजमानो यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकरासौ जातस्य नरेन्द्र दामोदर दास मोडी नामधेयस्य सह कुटुंबस्य च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्य ऐश्वर्य धनधान्य पुत्र भूत्राभिवृद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगलावाप्त्यर्थम इष्टकाम्यार्थ परिसिद्ध्यर्थम सर्वकार्येषु विजय प्राप्त्यर्थम सार्वभौमाधिकार सिद्ध्यर्थम संकल्पित एकान्निक एककुंडात्मक श्री विश्वक्सेनेश्वराधन कर्म संपूर्णता सिद्ध्यर्थम सकल देवता तृप्त्यर्थम पूर्णाहुति होमं करिष्ये। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तते सदाधार पृथिवीं तस्मै देवाय हविषा विधेम। परिक्रमा
निक्षिप्य समिद्धर्भान् तत्र निक्षिप्य त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्टौ नव दश एकादश दर्शनार्थागतान् भक्तान् प्रोक्षयेत् नमस्ते वार्धपश्चात् नमस्ते दक्षिणाग्नये मानीयामेत्य नमः आनन्दप्रियावाच्याय ब्रह्मपुरोगे सत्तावर्गरूपाय नमः जगदत्रधर्मेण उपभोगम् मध्यवर्गमध्यस्थं ध्यायेत् जपतिं तदा अस्मिस्तु अर्घ्यविन्द्राण स्वाहा गन्धविन्द्राण ओम पुष्पविन्द्राण स्वाहा ओम धूपविन्द्राण स्वाहा ओम दीपविन्द्राण स्वाहा मधुरत्नविन्द्राण स्वाहा ओम याज्ञे भूर्भुवस्वः ओम त्वं देवानां बृहत्तरजातं मानायं देवा ओम उत्तिष्ठपर्यायं द्रविणं प्रयच्छता ओम पतनं यज्ञे भूर्भुवस्वः ओम दिवेन्द्रमन्तस्था अनुमतेन्द्रमन्तस्था सरस्वतेन्द्रमन्तस्था देवभवता प्राकायै यूनं सम्पूर्णतां व्याधि सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यद्यदन्तमया देव परिपूर्णं तदस्तु ते अनेन यथा संकल्पितो मेन भगवान् सर्वात्मकः अग्निस्थः श्रीमन्नारायणः प्रीयताम् इत्यक्षतोदकं विसृजेत् आसनाद्यन्तपूर्णान्तं हवनं यन्मया कृतं द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनमभक्तिकं तत्सर्वं क्षम्यतां देवदीनं मामात्मसात् कुरु सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु साष्टाङ्गं प्रणम्य प्रवरमुच्चरेत् तप्रावेश्य हृत्पद्मगतं ध्यात्वा हृस्तं भगवन्तं महाकुम्भे आवाहयेत्
आवाहनादि षण्मुद्राः प्रदर्शयेत् परिस्तरण देवानुद्वासयेत् संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः उपयुक्त कुशान् सर्वानस्तेनादायास्तयुगेन उत्तराग्राण बन्धयित्वा ओङ्कारं समुदीरयन् आज्यपात्रे मूलान् सर्वगर्ते मध्यान् सृजग्रान् यथाविधिक्रमेण त्रिस्पर्शयित्वा विश्वरूप्यां जुहुयात् ॐ स्वाहा परिधिदेवानुद्वासयेत् ॐ श्रीधराय नमः यग्रीवाय नमः नृसिंहाय नमः यथास्थानमुद्वासयामि दक्षिणोत्तरपरिधिन् मध्यमपरिधिं प्रणवेन उपस्पृशन् ओङ्कारं समुदीरयन् परिधित्रयं जुहुयात् आघारसमिधौ च उद्वासयेत् प्रणीतां प्रादक्षिण्येन आत्मनोऽग्रे विन्यस्य तत्रस्थं वासुदेवमुद्वास्य प्रोक्षणीजलमहदाय सेचयेत् प्रणीताजले ओं प्राच्यान्दिश वासुदेवो मार्जयतान् दक्षिणस्यान्दिश संकर्षणो मार्जयतान् प्रतीच्यान्दिश प्रद्युम्नो मार्जयतान् उदीच्यान्दिश अनिरुद्धो मार्जयतान् ऊर्ध्वायान्दिश गदाधरो महापुरुषो मार्जयतात् ब्रह्माणमुद्वासयेदोऽङ्गं ब्रह्मणे नमः यथास्थानमुद्वासय ओं याते अग्नेऽग्नियातनोऽस्ति ह्यारो आत्मात्मानम् अच्छा अपसो निकुर्मन्नस्मै निर्यापुरोणि यज्ञो भूत्वा यज्ञमासीदस्वायोनिम् जातवेदो भुव आजायमानः सक्षय एहि क्षत्रवृद्धवृष्णीयम् दृष्टभोजस्सुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितम् वातेन चकरेण रक्षा तासाग्निना शान्ता सा मे शान्ता सुजगुं समयते अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वाजुना शान्तं तन्मे शान्तगुं सुजगुं शमयते शान्तिः 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 बृहत्सामक्षत्रवृद्धवृष्णीयं दृष्टभोजस्सुभितमुग्रवीर इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सगरेण रक्षा भगवन्तं प्रार्थयेत् ॐ बृहत्सामक्षत्रवृद्धवृष्णीयं दृष्टभोजस्सुभितमुग्रवीर इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन सगरेण रक्षा होमेनानुलमध्यगा होमद्रव्येषु भक्त्या यदग्नौ विहितं यथा चक्रि यथा विधि आराधनं तवैवेदं गृहाण पुरुषोत्तमा भूमोस्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि विप्रतिपन्नानां त्वमेव शरणं विभो अञ्जलिस्थकुसुमान् भगवत्पादमूले समर्प्य व्यस्तास्तप्रणमेत् ॐ मनो हि गुंसीज्जातवेदो गामस्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न అది పైకన మా పరిపాదయా సంరాజం చ విరాజం చ అభిశ్రీర్యాజనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యాముఖే తయామాసగుం సృజామసి बोल विश्वक्सेन भगवान की यज्ञ भगवान की ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम् प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्त्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु जातवेदामोर्जयञ्च अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं आरवेश्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम् यशस्कारं बलवन्तं प्रभुत्वन्तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्गीतनागास्वपतिर्नराण सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायोः भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरं दीर्घमायोः शतं जीवशरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः केतुरुषसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्याजन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇష్టిశాలలో విశ్వక్సేనేష్టి పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం పూర్తయింది. ఇప్పుడు మన లక్ష్మీనారాయణ సహస్రకుండాత్మక యాగ కార్యక్రమంలో మూడవ నాటి సాయంకాలపు హవన కార్యక్రమంలో నిత్య పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని మనం సంకల్పం చేసుకోవడానికి ముందుగా పంచసూక్త హవన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఆయా ఆయా యాగశాలలో ఉండేటువంటి ఉపద్రష్టలు హోతలు అంతా కూడా గమనించి పంచసూక్త హవనము, పరివార హోమము, ప్రాయశ్చిత్త హోమాదుల్ని జరపవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓం భూస్వాహాగ్నగహితం ఓం భవస్వాహా వాయవేదం ఓం సువస్వాహా సూర్యాయేదం ఓం భూర్భువస్సువస్వాహా ప్రజాపతయగిరం ఓం అదిదేన్వమగ్గుస్థాః అనుమదేన్వమగ్గుస్థాః సరస్వదేన్వమగ్గుస్థాః దేవసవితా ప్రాసాదీః ప్రాణానాయమ్యా. ఓం పూర్వోక్తయేవం గుణవిశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభతిథౌ యథా సంకల్పిత హవన కర్మణి పంచసూక్త హవనం కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య ఓం అదితేను మన్యస్వ అనుమదేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవిధ ప్రసుమ చిరునాన్ సూక్తేన షోడశాహుతః
ईदृशा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अद्य तिष्ठद्दशाङ्कुलज्ञ स्वाहा पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनाधिरोहति स्वाहा एतावानद्य महिमा अधोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति विस्वाहा त्रिपादोऽर्धमुदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभिस्वाहा। तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री राम नगर में सबसे पहले यज्ञशाला में प्रधानमंत्री पहुंचे और वहां पर यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पूजा अर्चना की और अब प्रधानमंत्री अगले कार्यक्रम स्थल की ओर निकल चुके हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, यज्ञशाला के संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ वहां पर किस तरह से इसका निर्माण किया गया है, क्या कुछ इसकी विशेषता है? हाँ चंद्रशेखर, यहाँ की परंपरा है कि जब कभी कोई महान कार्य किया जाता है या मंदिर की स्थापना की जाती है, मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो विश्वक सेना इष्टि, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो पूजन किया वो विश्वक सेना इष्टि का उन्होंने कार्यक्रम किया। यहाँ पर 144 यज्ञशालाओं में 114 यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं और 1035 होमकुंड बनाए गए हैं। 12 दिनों तक ये पूरा उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रूप में यहाँ पहुंचे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जो मुख्य स्थल है जहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना है, 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं इस भव्य दिव्य धाम में, जहां पर रामानुजाचार्य के मूर्ति का लोकार्पण वो करेंगे। और मूर्ति ये अपने आप में विशिष्ट है और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी रहे, जिन्होंने शंकर के अद्वैत वेदांत से आगे विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री रामनगर स्थित इस दिव्य धाम पर, जहां पर 216 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और अब से कुछ ही क्षणों बाद इसका लोकार्पण होगा समूचे राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने यज्ञशाला में पहुंच के, जो हमारी परंपरा है और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो परंपरा है कि विश्वक सेना इष्टि यानी वैकुंठ धाम के जो प्रहरी हैं उनकी आराधना के बाद ही कोई मंगल कार्य शुरू किया जाता है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं समता की मूर्ति के स्थल पर, श्री रामनगर स्थित रामानुजाचार्य आश्रम से सटा हुआ ये मूर्ति, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस संप्रदाय के रामानुजा आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसके पहले यज्ञशाला में उन्होंने विश्वक सेना इष्टि अनुष्ठान का समापन भी कराया और यहाँ की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में उनको अभिवादन करने के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ उपस्थित लोगों के साथ। चिन्ना जीयर स्वामी इस मूर्ति के प्रणेता रहे हैं, संकल्पना उन्होंने साकार की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसे कहा जाता है, समता की मूर्ति इसे कही जाती है। समता की मूर्ति इसलिए कही जाती है कि जो सनातन संस्कृति का ममत्व और समत्व का सिद्धांत है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। रामानुजाचार्य एक ऐसे संत और समाज सुधारक रहे जिन्होंने इस पूरे उत्तर और दक्षिण के भेद को तो मिटाया ही, सनातन संस्कृति को भी शिखर पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समता की मूर्ति स्थल पर, श्री रामनगर स्थित हैदराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जीवा आश्रम के नजदीक। और ये परिसर तकरीबन 200 एकड़ में है और जो मुख्य मंदिर है ये 45 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर की तरफ अग्रसर हैं और विशिष्ट बात यह है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक को समर्पित ये मंदिर और साथ ही साथ ये मूर्ति
आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु होगा। एक ऐसे सनातन संस्कृति के पुरोधा और महापुरुष के लिए जिन्होंने समाज के सभी वर्गों को, वर्ण, संप्रदाय, जाति, रूढ़ियां सभी को तोड़ते हुए भगवान और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को हटाते हुए समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आज से 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य जी की अगर बात करें तो ऐसे दक्षिण भारत के संत और महान समाज सुधारक जिन्होंने शंकर के अद्वैत सिद्धांत से आगे बढ़कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समता की मूर्ति स्थल में बने हुए 108 दिव्य देशम का अवलोकन कर रहे हैं। ये 108 दिव्य देशम भगवान विष्णु के ऐसे स्थान हैं जो कि देश भर में अलग अलग स्थानों पर हैं। और ये संकल्पना चिन्नाजीयर स्वामी की थी कि सभी विष्णु भगवान के जितने स्थान हैं उन स्थानों को एक जगह पर समेकित रूप में रखा जाए। ये मंदिर परिसर के बाहर जितने दृश्य आपको दिख रहे हैं ये वो सभी 108 दिव्य स्थान हैं, जिनमें कि दक्षिण भारत के भी दिव्य स्थान हैं जहां पर भगवान विष्णु अलग अलग रूप में हैं। यहाँ पर शेषनाग रक्षा करते हुए भगवान विष्णु क्षीर सागर की सैया में लेटी हुई मुद्रा में है और इस मूर्ति को अलग अलग रूपों में दक्षिण भारत के अलग अलग स्थानों पर भगवान विष्णु के वैष्णव संप्रदाय के अलग अलग स्थानों पर इसकी स्थापना की गई है। तो इस समय चिन्नाजीयर स्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं जो कि 108 दिव्य स्थान हैं। 108 दिव्य स्थान हैं और इन दिव्य स्थानों की अगर बात करें, इन दिव्य स्थानों में बद्रीनाथ अगर दक्षिण का है तो इन्हीं दिव्य स्थानों में अयोध्या को भी समाहित किया गया है। यहाँ एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो श्रीरंगम जो विष्णु मंदिर है, उरायूर का जो विष्णु मंदिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। पल्लम्भू ये थांगड़ी जो स्थिति जगह है वहां पर जो विष्णु मंदिर है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये सभी 108 क्षेत्र जहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को इन मंदिरों में स्थापित किया गया है, उन मंदिरों की संकल्पना को एक ही स्थान पर प्रस्तुत कर देने की कोशिश की गई है। और इन सभी 108 क्षेत्रों को 108 दिव्य देशम कहा जाता है। श्रीरंगम विष्णु मंदिर शेषनाग की मुद्रा में जहाँ पे भगवान विष्णु शयन कर रहे थे वो देख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पल्लम्भू मंदिर थांगड़ी देख चुके हैं। अंदिल का जो मंदिर है और साथ ही साथ करम्भुकुल का जो मंदिर है, इन सब मंदिरों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इस मंदिर के जो दिव्य प्रतिमा है 216 फीट ऊंची, उसके चारों तरफ जो परिक्रमा मार्ग सदृश हैं, ये सभी 108 मंदिर हैं। इन सभी 108 मंदिरों में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और समेकित रूप में एक ही स्थान पर पहुंचकर यहाँ पर श्रद्धालु विष्णु के सभी रूपों का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि देश भर में फैले हुए इन 108 स्थानों पर अलग अलग जाकर दर्शन करना सबके लिए संभव नहीं होता है, तो सबको एक स्थान पर उसी रूप में स्थापित करने का प्रयास और ये संकल्पना साकार हुई है 108 दिव्य देशम के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चिन्नाजीयर स्वामी जो कि इस समूची संकल्पना को साकार करने का श्रेय जिनको जाता है, रामानुजाचार्य संप्रदाय के जो विशिष्ट मतावलंबियों में आचार्य के रूप में हैं, रामानुज आश्रम के जो शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और इस पूरे 108 दिव्य देशम के मर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं एक अन्य दिव्य देशम पर। अलवार संचित वेंकटेश्वर का जो मंदिर है, थंगमुरु का जो मंदिर है, थिरुवल्लुवर का जो मंदिर है और साथ ही साथ श्री पल्लयूर का जो मंदिर है, ये सारे एक क्रम में मंदिर बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बेहद अच्छे दक्षिण भारतीय शैली में बने हुए इन मंदिरों में उन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, उसी रूप में स्थापित किया गया है जिस रूप में मूल रूप में प्रतिमा स्थापित है इन दिव्य विष्णु स्थानम पर। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रमण कर रहे हैं 108 दिव्य देशम का, जहां पर भगवान विष्णु के 108 मंदिरों को, देश भर में फैले हुए 108 मंदिरों को एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में। अगर इन स्थानों की बात करें तो यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के धाम को भी स्थापित किया गया है।
यहाँ अयोध्या धाम को भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति माला जी का जो मंदिर है उसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो संकल्पना ये है कि अगर श्रद्धालु और कोई भी वैष्णव या कोई भी सनातन धर्म का मतावलंबी यहाँ पर पहुँचता है तो वह इन 108 मंदिरों का भ्रमण करके भगवान के उन सभी रूपों का दर्शन कर सकता है जो देश के अलग अलग हिस्सों में, दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस संकल्पना को मूर्त रूप देने वाले चिन्नाजीयर स्वामी दोनों लोग जा रहे हैं मुख्य मूर्ति स्थल की तरफ, जहां पर 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा बनी हुई है। और इस दिव्य भव्य प्रतिमा का आज लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण और समूचे मानव जाति को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने देखा कि यज्ञशाला में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहित जिसको कहा जाता है कि राष्ट्र को जागृत करने वाले हम पुरोहित हैं। और पुरोहित उसको कहा जाता है जो पुर का हित देखे, यानी कि क्षेत्र का हित देखे, समाज का हित देखे, और अगर देखें तो सार्वभौमिक रूप से राष्ट्र के हित देखने का, राष्ट्र के हित साधन करने का जो पुनीत पुण्य कार्य मिला हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का को, तो उसी संकल्पना को साकार करते हुए वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, और उसी संकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अग्रसर हैं मुख्य मूर्ति स्थल की तरफ, जहां पर इस मूर्ति का अनावरण करेंगे, राष्ट्र को लोकार्पण करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सनातन संस्कृति की हमारी परंपरा रही है जिसमें हम कहते हैं कि हम साथ साथ रहें, साथ साथ तप करें, साथ साथ हम राष्ट्र निर्माण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो उनकी दूरदृष्टि है, उसके अनुसार उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जब ये फलीभूत होता है तभी राष्ट्र निर्माण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिन्नाजीयर स्वामी और साथ ही साथ मंदिर से संबद्ध अन्य पदाधिकारी इस समय अग्रसर हैं मुख्य मूर्ति स्थल की तरफ, जहां पर आज समता की मूर्ति का अनावरण होगा, समता की मूर्ति का लोकार्पण होगा और साथ ही साथ देश को और समूचे विश्व को और मानवता को एक नए आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि वैष्णव परंपरा की अगर बात करें तो वैष्णव परंपरा में संत रामानुजाचार्य ने सबसे पहले, आज से 1000 साल पहले 1017 में उनका आविर्भाव हुआ और 1137 में उनका महाप्रयाण हुआ। इस 120 वर्ष के जिंदगी में, इस 120 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने समाज की सभी रूढ़ियों पर प्रहार करने का कार्य किया और समभाव का मंत्र उन्होंने दिया। समत्व और ममत्व का जो मंत्र है सनातन संस्कृति का, उसको उन्होंने स्थापित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप देख सकते हैं कि कितना बेहद विहंगम दृश्य था। अनेक मंदिरों के जो गोपुर थे, मंदिर के जो स्थान थे, वो पूरे के पूरे इस मूर्ति के चारों तरफ 108 रूपों में उनको स्थापित किया गया है, जो कि इस पूरे धाम को, पूरे इस क्षेत्र को बेहद दिव्य और भव्य बनाते हैं। कल्पनातीत है ये निर्माण। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं मुख्य मूर्ति की तरफ, जहां पर वो पहुंचकर आराधना करेंगे और साथ ही साथ अनावरण करेंगे इस भगवान रामानुजाचार्य, जो कि वैष्णव धर्म के महान संत, समाज सुधारक और विशिष्टाद्वैत के जो प्रवर्तक रहे, उनके विराट व्यक्तित्व, विराट कृतित्व के मुताबिक विराट प्रतिमा का आज लोकार्पण होगा, जो कि समूची संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए बेहद उपहार और अविस्मरणीय क्षण है। आज के लिए देख सकते हैं कि विविध रंगों से सजाया गया है और इस पूरे परिसर को अगर आप देखें तो लाखों फूलों की प्रजातियों से इसे सुसज्जित किया गया है। और ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा कॉरिडोर चारों तरफ अगर देखें तो 108 मंदिर बने हुए हैं, 108 दिव्य देशम बने हुए हैं और इनके मध्य में 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। वो प्रतिमा जो कि 54 फीट ऊंची भद्रवेदी पर है। और इस प्रतिमा को भी अगर देखें तो ये बेहद नवीन जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, अद्यतन तकनीक और हमारी आध्यात्मिक शक्ति, दोनों का सम्मिश्रण है। और इस अद्यतन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की जो बात प्रधानमंत्री करते हैं, जो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम शिर
पुरातन और चिर नूतन, नव नूतन और चिर पुरातन, इन सभी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और तार्किक दृष्टिकोण से उनकी स्थापना करते हुए एक समग्र समावेशी समाज का निर्माण करें। और वही उनके सिद्धांतों में भी दिखता है जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और यहाँ पर आज एक संकल्पना मूर्त रूप होती दिख रही है, तब जबकि यहाँ पर वैष्णव धर्म के महान संत, समाज सुधारक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के विराट मूर्ति का, विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व को कार्यांजलि देते हुए विराट मूर्ति का आज अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर हैं। ओम आनंदाय सपरिवाराय स्वाहा। विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो भगवान शंकर ने जब कहा अहम ब्रह्मास्मि, भगवान शंकर ने जब कहा तत् त्वम असि, यानी कि वह तुम हो, जब भगवान शंकर ने तादात्म्य की बात की, जब भगवान शंकर ने ब्रह्मात्मैक्य की बात की, तो समाज का एक ऐसा भी भक्त वर्ग था जो कि वो तादात्म्य इसलिए नहीं स्थापित कर पाया कि वह अपने को ब्रह्म सदृश नहीं मान सकता था। भगवान शंकर के सिद्धांत से आगे अद्वैत के ही सिद्धांत को विशिष्ट करते हुए, विशिष्ट रूप में मानते हुए विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने, जिसमें उन्होंने चित और अचित दोनों को सत माना, जिस दोनों की सत्ता को उन्होंने माना। ईश्वर जीव दोनों की सत्ता को मानते हुए, जगत की भी सत्ता को मानते हुए, जगत को मिथ्या नहीं कहते हैं रामानुजाचार्य अपने विशिष्टाद्वैत दर्शन में, और इन सब को सत्य मानते हुए भक्ति परायण होकर और शरणागति होकर भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, और ईश्वर की प्राप्ति का जो उनका रूप है वो रूप है मोक्ष, और मोक्ष परमलोक गमन की जगह बंधन से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। शंकराचार्य ने अज्ञान से मुक्ति को मोक्ष कहा, इन्होंने बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा। और बंधन से मुक्ति जो है, जो सांसारिक बंधन है, जो सांसारिक कर्म है, जो सांसारिक उपाय हैं, उनसे मुक्ति पाते हुए व्यक्ति को जब मोक्ष मिलता है तो मोक्ष के जो रूप होते हैं, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये अलग अलग रूप रहे, जबकि व्यक्ति जीव जो है वो अपने को परमात्मा जो परम अंश है, जो अविनाशी है, उसका अपने को अंश मानता हुआ, जैसे जल समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है और मिल जाती है, इस स्तर का मोक्ष क्या प्रतिपादन रामानुजाचार्य जी ने अपने विशिष्टाद्वैत मत के अंतर्गत किया। और अगर देखें तो हमारी संस्कृति भी ये कहती है, और ये दार्शनिक पक्ष रहा। सामाजिक पक्ष सबसे बड़ा जो रहा, उस सामाजिक पक्ष यह है कि रामानुजाचार्य ने अपने मत के जरिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत में आज के 1000 साल पहले ऐसी सामाजिक कुरीतियां भी थी, तब समाज के अनेक वर्गों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस अधिकार के लिए क्रांति दूत के रूप में रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, और उन्होंने एक कथा इनसे संदर्भित ये है कि जब गुरु ने इनको गुरु मंत्र दिया, नमो नारायण का महामंत्र दिया, अष्ट मंत्र उन्होंने दिया, अष्टाक्षरी मंत्र दिया, तो उन्होंने कहा कि आप इसको गुप्त रखें और इसको व्यक्त न करें, और यही आपके मोक्ष और बंधन मुक्ति का कारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं इसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए, कार्यांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस प्रतिमा का अनावरण करेंगे जो कि 216 फीट ऊंची है और दिव्य धाम। स्वाहा ओम 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 भूस्वाहा अग्निगहिदम् ओम भुवस्वाहा वायभेदम् ओम सुवस्वाहा सूर्याहेदम् ओम भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापतगहिदम् ओम अदितेन्वमग्गुस्थाः अनुमतेन्वमग्गुस्थाः सरस्वतेन्वमग्गुस्थाः प्रासावीः प्राणानायम्यः
ओम पूर्वोक्तये वंगुन विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य ब्रह्मादि सकल मुनिजन संसेवितस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र स्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्त प्रवर्तकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् श्री 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 त्रिदण्डिचिन श्रीमन्नारायण रामानुजय्यर स्वामी श्रीचरणानाम् मङ्गलाशासनपूर्वकम् लोककल्याणार्थम् राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थम् सर्वसम्पत्समृद्ध्यर्थम् सर्वामयनिवारणार्थम् अस्मिन् प्रान्ते निवासिनाम् सर्वासाम् प्रजानाम् सर्वेषाम् प्राणिनाम् च समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थम् आचार्यकैङ्कर्यरूपेण सङ्कल्पित अष्टोत्तरशतदिव्यदेशदत्तद्भगवन्मूर्तिगत श्रीभगवद्रामानुजसुवर्णमूर्तिप्रतिष्ठापूर्वक श्रीभगवद्रामानुजसमतामूर्तिस्फूर्तिकेन्द्रनामक समारोह शुभारम्भ महोत्सव प्रयुक्त द्वादशाह्निका द्वादशेष्टिसहित अष्टाक्षरी मन्त्रकोटि हवन पूर्वक 35 कुण्डात्मक श्रीलक्ष्मीनारायण महायाग कर्मणि यद्यत्र जयदसाजङ्काले साजमज्ञाराधना परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम् सकल देवता तृप्त्यर्थम् पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये इति संकल्प्य ओम अदितेनु मन्यस्व अनुमतेनु मन्यस्व सरस्वतेनु मन्यस्व देवसविध प्रसुभ पूर्णाहुति द्रव्यमभ्यर्चयेत्। జై శ్రీమన్నారాయణ. యాగశాలలో హోతలంతా ఎక్కడి వారు అక్కడే కూర్చోవలసిందిగా సూచన చేస్తున్నా. ఋత్వికులు కూడా మీ మీ స్థానాలలో కూర్చొని ఉండవలసిందిగా సూచన. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन्नारायण. जय जय प्रतिमा के श्रीमन्नारायण. अनावरण के लिए पहुंचेंगे. 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचा भद्रवेदी है. और ये भद्रवेदी जो है, ये भद्रवेदी इसलिए वहां पर बनाई गई है कि जिससे इस भव्य आकार को और दिव्य दिया जा सके. आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे इस प्रतिमा के शीर्ष बिंदु तक पहुंचने वाले हैं. उस शीर्ष बिंदु पर पहुंचने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करेंगे. पूजा अर्चना करने के साथ साथ वहां पर आराधना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस मूर्ति को लोकार्पण करेंगे समूचे राष्ट्र के लिए, समूची मानवता के लिए. विशिष्टाद्वैत की अगर बात करें तो आचार्य शंकर के बाद उन्हीं के अद्वैत सिद्धांत को तार्किक रूप से और शोधित करते हुए विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया रामानुजाचार्य ने. और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का भी उन्मूलन उन्होंने किया. रामानुजाचार्य जी की ही शिष्य परंपरा में रामानंद रहे. रामानंद जी की ही शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास और तुलसीदास जैसे महान विभूतियों का नाम है. और अगर देखें तो इन पूरे के पूरे भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन की अगर जो बात करते हैं उसके प्रवर्तक के रूप में भी रामानुजाचार्य को देखा जा सकता है. और बेहद विहंगम दृश्य, सूर्य अस्ताचल की ओर, समूचा नभ इस समय इस अद्भुत विहंगम क्षण का साक्षी बनने के लिए समूचा क्षेत्र यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं. और विश्व कल्याण की कामना करते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की कामना को साकार करते हुए, संगच्छध्वम संवद्धध्वम सम वो मनांसी जानताम की संकल्पना को साकार करते हुए और अंततः राष्ट्र निर्माण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मपरायण स्वरूप में पहुंच रहे हैं. विशिष्टाद्वैतवाद के
प्रवर्तक, संत, महापुरुष, महान समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रधानमंत्री इस समय भद्रवेदी पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 36 हाथियों को इस भद्रवेदी पर स्थापित किया गया है और इस स्वर्ण कमल जैसी सदृश पंखुड़ियों पर भगवान की ये पूरी मूर्ति है और भगवान रामानुजाचार्य यहाँ पर पद्मासन की मुद्रा में है और विशिष्ट मुद्रा उनकी जो है वो आराधना करती हुई मुद्रा है और अपने आप में ये मूर्ति और ये पूरा का पूरा प्रांगण, पूरा का पूरा परिसर विशिष्ट रूप में अलौकिक और आध्यात्मिक संचेतना से आपको भर देगा यहाँ पर आने पर। और भगवान रामानुजाचार्य की जो वहाँ पर प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्म परायण रूप में, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले, समता के सिद्धांत को स्थापित करने वाले और साथ ही साथ सभी का एक समान ईश्वर और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांति दूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे अग्रं विपाकं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसकृस्वम् तत्राविदग्नं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यद्वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपतिर्वेदि सात्विकैः वितर्क्याय महात्माग्निः भाष्यकाराय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरेर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। इंद्र इवेहध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुदारय अभितिष्ठ वृजन्यतः अधरे गन्धशत्रवः पूर्ण इव वृत्रः तिष्ठ अपहक्षेत्राणि मुक्तयन्ने इंद्र एणमधीधरते ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवन्ते राजा वरुणात् ध्रुवन्ते वा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च धारयताम् ध्रुवम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु।
यह कार्यांजलि है और साथ ही साथ समता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए आजीवन संघर्षरत और नवीन मत के प्रवर्तक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ आज जबकि समाज में अभी भी अनेक रूढ़ियां हैं और अनेक स्थितियां ऐसी हैं, तो उनके लिए उन रूढ़ियों या फिर सामाजिक कुरीतियों को मद्देनजर रामानुजाचार्य जी की शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत जैसे 1000 वर्ष पहले प्रासंगिक और समीचीन थे, वैसे ही आज हैं। और निश्चित तौर से ममत्व और समत्व का सिद्धांत समूची मानवता के लिए वर्षों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, आने वाले हजारों वर्षों तक उसी तरीके से प्रासंगिक रहेंगे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस प्रतिमा का अनावरण करने के बाद, और यहाँ पर एक 3D लेजर शो का आयोजन किया गया है। उसे प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करेंगे। रामानुजाचार्य जी के जीवन से जुड़े हुए अनेक रूपों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और अब उद्बोधन है चिन्ना जीयर स्वामी का। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज एक ऐतिहासिक दिवस है। अपने विश्व को समता का संदेश 1000 साल पहले जो महानुभाव रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज दिए थे, उनकी श्री मूर्ति, जिसको समता मूर्ति कहते हैं, और उसी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम करने के लिए मान्य महोदय, अपना पवित्र भारत देश का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पधारे हैं। श्री रामायण में वाल्मीकि भगवान कहते हैं, तमेवं व्रत संपन्नम। रामचंद्र भगवान को व्रत संपन्न कहते हैं और लोकनाथोपमं नाथम मेदिनी अकामयता। श्री रामचंद्र भगवान राजा होना है ऐसा लोगों ने नहीं चाहा, ये धरती मां चाह रही थी। वाल्मीकि भगवान कहते हैं, व्रत संपन्न है ये रामचंद्र और अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है। लोकनाथा उपमम, सारा जगत को पालन करने का शक्ति रहने वाला है, ये समझकर मां, ये भूमि, ये धरती रामचंद्र भगवान को ये मेरा पालक होना है ऐसा चाहती थी। यहाँ पर अभी पधार कर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री मूर्ति का अनावरण किए हैं अपना प्रधानमंत्री जी, वैसे ही गुणों से परिपूर्ण हैं। ये भी व्रत संपन्न है। हमने सुना और देखा, जब अमेरिका गए थे दशहरा का समय में, वहां पर अपना व्रत नियम के अनुसार 10 दिन भी केवल जलपान करते ही अपना समय को वहां पर दिए थे। यानी धर्म का पालन करने में और अपना वैदिक नियमों को पालन करने में ये कटिबद्ध होते हैं। यहाँ पर जब आए, वैदिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो वैदिक स्वरूप से रहना है, उसको वो
प्रेम से स्वीकार किए हैं, ये भी उनका व्रत निष्ठा को दिखाती है। और श्री रामचंद्र भगवान अप्रदृश्य वैभव रहने वाला है, यानी पराक्रम से जो जो काम करना है उसको अवश्य ही करके दिखा सकेंगे। हमारे प्रीतम प्रधानी नरेंद्र मोदी जी भी अप्रदृश्य है, पराक्रम से देश को अपनी दुनिया में सबसे आगे और सबसे ऊंचाई में रखने के लिए कटिबद्ध होकर अपनी सेना को महत्व और सार्वभौमत्व दिए हैं। देश में रहने वाले गर्व से मैं भारत हूं, मैं हिंदू हूं, ऐसा अपने दिल में हाथ रखकर कहने का ताकत ये आने के बाद ही हुआ है। गर्व से अब सिर उठाकर हम रह सकते हैं। न केवल हम, मां भारती भी इनका आगमन के बाद ही काश्मीर रूप अपने सिर को उठाकर मुस्कुराते दर्शन दे रही है। ये इनका अप्रदृश्य शक्ति को दिखाता है। संसार में अपने देश में रहने वाले हर प्रकार की जनता, चाहे वो कोई भी हो, वो सब मिलकर सबके साथ और सबका विकास की नारा से ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा रामचंद्र भगवान सबको एक कुटुंब बनाकर अपना स्थान को इतिहास में शाश्वत रखे हैं। श्रीमान माननीय मोदी जी भी वैसे ही गुणों से पूर्ण रहते हुए अपना भारत का महत्व को दुनिया में सिर झुकाकर, सिर उठाकर रहने के लिए जो भी करना है वो सब करके दिखा रहे हैं। और उनके अलावा कौन इसी समता मूर्ति को अनावरण करने के लिए अधिकारी बनते हैं? वे प्यार से यहां तक प्रयास करके आकर आज भगवद रामानंद स्वामी जी की समता मूर्ति का अनावरण किए हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज का एक स्टैंप वो लोकार्पण करने के समय में श्रीमान मोदी जी 40 मिनट तक रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की समता स्फूर्ति के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को वो बताए थे। और ऐसा महान विभूति के अलावा श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की इसी समता मूर्ति का अनावरण करने के लिए अधिकारी कौन बनते हैं? वे यहाँ पधार कर अभी इस कार्यक्रम करके अपना देश का महत्व को बढ़ाएं, जिसके लिए हम उनके स्वागत समर्पण करते हुए इस सु अवसर पर यहाँ पर पधारे सो हमारे केंद्र मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी को आह्वान करेंगे। इस सु अवसर पर 2 शब्द आप इस स्वागत समर्पण के रूप में अर्पण करें। श्रीमान किशन रेड्डी जी।
శ్రీ 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 త్రిదండి చిన్నసియర్ స్వామీజీ పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో రామానుజ స్వామి యొక్క విగ్రహ ఆవిష్కరణకు వచ్చినటువంటి గౌరవనీయులు భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ మాననీయ నరేంద్ర మోడీజీ, రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీమతి తమిళసాయి గారు, పెద్దలు రాజేశ్వరరావు గారు, ఎంతంత అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణలో పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ పెద్దలు, అతిథులు, స్వాములు, పూజారులు, మిగతా కార్యకర్తలు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వానికి భారతీయ సంస్కృతిలో అనాదిగా వస్తున్నటువంటి మరి ఈ యొక్క ప్రధాన లక్షణము. ఈ మధ్య మరి కొంతమంది అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క సమాజాన్ని విభజించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం. సుమారు 1000 సంవత్సరాల క్రితం జన్మించినటువంటి శ్రీ శ్రీ రామానుజ స్వామి గారు ఆ రోజే మనకు సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే, భక్తులందరూ కూడా ఒకటే, వాళ్ళలో ఏ రకమైనటువంటి తారతమ్యం ఉండడానికి వీలు లేదు అనే విషయాన్ని, దైవం ముందు అందరూ సమానులే, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని ఆ రోజు రామానుజ స్వామి గారు చెప్పారు. ఇప్పుడు కూడా అది పూర్తిగా మనకు వర్తిస్తుంది. ఈ 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి సందేశము మన సమాజానికి ఉపయోగపడతా ఉంది. మనకందరికీ తెలుసు, ఈరోజు ఆయన స్ఫూర్తితో, రామానుజ స్వామి స్ఫూర్తితో మనమందరం ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు శ్రీ 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 చిన్నజీయర్ స్వామి గారు గత 7-8 సంవత్సరాలుగా ఒక యజ్ఞంలాగా, ఒక తపస్సులాగా అహోరాత్రులు శ్రమించి అనేక మంది భక్తులను ఏకం చేసి ఈ యొక్క గొప్ప కళాఖండాన్ని, ఒక పవిత్ర స్థానాన్ని, ఈరోజు ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని ఈరోజు మన ప్రపంచానికి అందించారు, హిందూ సమాజానికి అందించారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషపడతా ఉన్నారు ఈ యొక్క దివ్యక్షేత్రాన్ని చూసి, ఈ పవిత్ర స్థానాన్ని చూసి, ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని చూసి. మనకందరికీ తెలుసు, ఒక చిన్న దేవాలయం నిర్మించాలంటే ఎంత కష్టమవుతుందో. కానీ స్వామీజీ గారు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో, రామానుజ స్వామి గారి ఆశీస్సులతో, పెద్దలు రామేశ్వరరావు గారి సహకారంతో, మిగతా వాళ్ళ కమిటీ మెంబర్ల సహకారంతో అద్భుతంగా ఎంతో శ్రమించి ఈ కళాఖండాన్ని, ఈ యొక్క దివ్యక్షేత్రాన్ని, ఈ పవిత్ర స్థానాన్ని నిర్మించారు. అటువంటి ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం కోసం ఇంతకుముందు స్వామీజీ చెప్పారు, నరేంద్ర మోడీ గారు తప్ప ఇంకెవరు అవుతారు అర్హులు అని. వాస్తవమే, నరేంద్ర మోడీ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. నరేంద్ర మోడీ గారు తన జీవితంలో అనేక రకాల కష్ట సుఖాలను ఎదుర్కొన్నారు. అనేక రకాల ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమాజంలో మార్పు రావాలని కోరుకున్నారు. మీకు తెలుసు, ఇటీవల అలహాబాద్లో మరి మనకందరికీ తెలుసు, గొప్ప కుంభమేళా జరిగింది. ఆ కుంభమేళాలో లక్షలాది మంది ప్రజలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హిందువులు, సాధులు, సంతులు అనేక మంది పాల్గొన్నారు. ఆ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ కార్యక్రమం చివరన వెళ్ళి ముందు దేవుణ్ణి పూజిస్తూ, గంగమ్మను పూజిస్తూ, తర్వాత వారు పూజించారు. అక్కడ పారిశుద్ధ కార్మికులకు పాదపూజ చేశారు. ఆ రకంగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజలు సమానంగా ఉండాలి, అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని ఈరోజు రామానుజ స్వామి యొక్క అడుగుజాడల్లో, వారి స్ఫూర్తితో, వారి స్పిరిట్తో, వారు చూపించినటువంటి బాటలో ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంతేకాదు, ఇటీవల కాశీలో మనమందరం చూసాం, ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని, మరి అక్కడ దివ్య కాశీ, భవ్య కాశీ అన్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో ఆ దేవాలయం నిర్మాణం చేసినటువంటి కార్మికులందరినీ కలిసి, వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేశారు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంటే ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, రామానుజ స్వామి గారు ఏదైతే చెప్పారో ఆ రోజు,
ఈరోజు మనమందరం కూడా దాన్ని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే స్ఫూర్తితో నరేంద్ర మోడీ గారు గత 7 సంవత్సరాలుగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. పేద ప్రజలందరికీ ఈరోజు టాయిలెట్ నిర్మాణం చేయాలి, పేద ప్రజలందరికీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇవ్వాలి, పేద ప్రజలందరూ కూడా ఇటీవల కరోనా వచ్చినప్పుడు 2,60,000 కోట్ల రూపాయలతో పేద ప్రజలందరికీ అన్నం పెట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున. అది ఈరోజు మనకు ఇవన్నీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారంటే రామానుజ స్వామి చూపించినటువంటి బాట, వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశము మనం ఈరోజు అమలు చేస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి చిన్నజీయర్ స్వామి గారు అనేకమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, విద్యా సంస్థలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, దేవాలయాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, గిరిజన ప్రాంతాలలో, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ బస్తీలలో, బడుగు బలైన వర్గాల బస్తీలలోకి వెళ్ళి అందరినీ సమానత్వం కోసం, అందరినీ ఐక్యం చేయడం కోసం కృషి చేసినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు. నిజంగా మనకందరికీ ఈరోజు చిన్నజీయర్ స్వామి గారు మనకందరికీ ఇంత భవ్య మందిర నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించి వారి యొక్క మరి ఆలోచన విధానంతో ఈ క్షేత్రాన్ని మనకు అందించడము నిజంగా మనందరము సంతోషపడాల్సిన అవసరము. నేను ప్రత్యేకంగా మనకు తెలుసు స్టాచ్యూ ఆఫ్ మరి యూనిటీ నరేంద్ర మోడీ గారు అహ్మదాబాద్లో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు. ఈరోజు స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ మరి ఇక్కడ మన చిన్నజీయర్ స్వామి గారు ప్రతిష్ఠించారు. మన హైదరాబాద్కు సర్దార్ పటేల్ ఎంత ముఖ్యమో మనకు తెలుసు. మన స్వాతంత్రం రావడం కోసం 3 రంగుల జెండా ఎగరడం కోసం సర్దార్ పటేల్ ఆ రోజు 1 సంవత్సరం ఆలస్యంగా మన స్వాతంత్రం తీసుకురావడంలో మనకు సర్దార్ పటేల్ సహకరించారు. ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సమానంగా ఉండాలి, దేవుడి ముందు అందరూ సమానులే అనేటువంటి భావనతో ఈరోజు ఈ యొక్క రామానుజ స్వామి యొక్క విగ్రహాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ పేరుతో ఈరోజు చిన్నజీయర్ స్వామి గారి యొక్క ఆశీస్సులతో నరేంద్ర మోడీ గారు పూజా కార్యక్రమంతో ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ హైదరాబాద్ నగరం రానున్న రోజుల్లో ప్రపంచ చిత్రపటంలో మరి ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి పర్యాటక రంగంలో ఒక కేంద్రంగా ఇది నిలవబోతా ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా నేను మరొకసారి స్వామీజీ పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ దీన్ని సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి నా తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ దేశ ప్రజలు, హిందువులు తప్పకుండా ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రాన్ని, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులందరూ కూడా ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని దర్శించుకుంటారు, ఈ యొక్క రామానుజ స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు పొందుతారు. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ రకంగానైతే కాశీ వెళ్ళాలో, ఏ రకంగానైతే వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలో అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ దివ్యక్షేత్రాన్ని, ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని కూడా తప్పకుండా దర్శించుకుంటారు. ఆ దిశలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాలుగా దేశంలో, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి హిందువులు రావడం కోసం అన్ని రకాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. స్వామివారి ఆశీస్సులతో ముందుకు తీసుకెళ్తామని కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి స్వామివారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन नारायण श्रीमान किशन रेड्डी साहब, अपना राष्ट्र का प्रथम महिला गवर्नर श्रीमती तमिलिसाई जी यहाँ इस कार्यक्रम का सहभागी बनकर अपने साथ यहाँ पर विराज रहे हैं, उनको भी हम स्वागत समर्पण करते हुए हमारे प्रीतम प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करेंगे, इस समता मूर्ति का अनावरण सु अवसर पर वे समाज को और दुनिया को संबोधित करें और प्रेरणा दें। प्रीतम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी।
असमत् गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई जी, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, श्रीमान डॉक्टर रामेश्वर राव जी, भागवत विभूतियों से संपन्न सभी पूज्य संतगण, देवी और सज्जनों, आज मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है। अप्रकट को प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की यह प्रतिभा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिभा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में फैले रामानुजाचार्य जी के सभी अनुयायियों को इस शुभ अवसर पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं 108 दिव्य देशम मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूं। आलवार संतों ने जिन 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन पूरे भारत में भ्रमण करके किया था, कुछ वैसा ही सौभाग्य
मुझे आज श्री रामानुजाचार्य जी की कृपा से यही मिल गया। मानवता के कल्याण का जो यज्ञ उन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू किया था, वही संकल्प यहां 12 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठानों में दोहराया जा रहा है। पूज्य श्री जीयर स्वामी जी के स्नेह से आज विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैं इसके लिए पूज्य जीयर स्वामी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बताया है कि विश्वक्सेन इष्टि यज्ञ संकल्पों और लक्ष्यों की पूर्ति का यज्ञ है। मैं इस यज्ञ के संकल्प को देश के अमृत संकल्पों की सिद्धि के लिए नतमस्तक होकर के समर्पित करता हूं। इस यज्ञ का फल मैं अपने 130 करोड़ देशवासियों के सपनों की पूर्ति के लिए अर्पित करता हूं। साथियों, दुनिया की अधिकांश सभ्यताओं में, अधिकांश दर्शनों में किसी विचार को या तो स्वीकार किया गया है या फिर उसका खंडन किया गया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने ज्ञान को खंडन, मंडन, स्वीकृति, अस्वीकृति इससे ऊपर ही उठा करके देखा। स्वयं उससे ऊपर उठे, दिव्य दृष्टि से उस विवाद को देखा। हमारे यहां अद्वैत भी है और द्वैत भी है, और इन द्वैत अद्वैत को समाहित करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत भी हमारे लिए प्रेरणा है। रामानुजाचार्य जी के ज्ञान की एक अलग भव्यता है। साधारण दृष्टि से जो विचार परस्पर विरोधाभासी लगते हैं, रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो समृद्ध संन्यास परंपरा के संत भी हैं, और दूसरी ओर गीता भाष्य में कर्म के महत्व को भी अत्यंत उत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो खुद भी अपना पूरा जीवन कर्म के लिए समर्पित करते रहे। रामानुजाचार्य जी ने संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की और तमिल भाषा को भी भक्ति मार्ग में उतना ही महत्व दिया। आज भी रामानुज परंपरा के मंदिरों में थिरुप्पावाई के पाठ के बिना शायद ही कोई अनुष्ठान पूरा होता हो। साथियों, आज जब दुनिया में सामाजिक सुधारों की बात होती है, प्रगतिशीलता की बात होती है,
तो माना जाता है कि सुधार जड़ों से दूर जाकर ही होगा। लेकिन जब हम रामानुजाचार्य जी को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्रगतिशीलता और प्राचीनता में कोई विरोध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सुधार के लिए अपनी जड़ों से दूर जाना पड़े, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी असली जड़ों से जुड़े, अपनी वास्तविक शक्ति से परिचित हो। आज से 1000 साल पहले तो रूढ़ियों का दबाव, अंधविश्वास का दबाव कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव। अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, हमारी संस्कृति की ये विशेषता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं। युगों से देखते आइए, समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं, कोई न कोई महापुरुष हमारी ही बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालखंड में शायद स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, चुनौतियां रही हो या न रही हो, संकट झेलने पड़े हो या न पड़े हो, विरोध भी सहना पड़ा हो, लेकिन उस विचार में, उस तत्व में उतनी ताकत रहती थी, उनका कन्विक्शन इतना जबरदस्त होता था कि वो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है, तो जिसका कभी विरोध होता है, उसको स्वीकृति भी उतनी तेजी से मिलती है, सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि बुराइयों के पक्ष में, कुरीतियों के पक्ष में
अंधविश्वास के पक्ष में इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्शन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं, जो समाज को सुधारते हैं, हमारे यहां उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलथार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला श्री कुल या देवीय जन। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब आंबेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो। सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त कनेक्शन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो। ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है। साथियों, रामानुजाचार्य जी कहते थे, उरिय गल्लुकुल वेड़मिल्ले, अर्थात सभी जीव समान है। वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुकते थे, ऐसा नहीं थे। वो वेदांत के इस सूत्र को स्वयं भी जीते थे। उनके लिए स्वयं में और दूसरों में कोई भेद नहीं था। यहां तक कि
उन्हें अपने कल्याण से ज्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी। उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बाद जब उन्हें ज्ञान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा, क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था। उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था। लेकिन रामानुजाचार्य जी की सोच अलग थी। रामानुजाचार्य जी ने कहा, पतिश्चे एक एवाहम, पतिश्चे एक एवाहम, नरके गुरु पातकात्, सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमम पदम। यानी मैं अकेला नरक जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबका कल्याण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया, हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उन्हें उनके कल्याण के लिए दिया था। समानता का ऐसा अमृत रामानुजाचार्य जी जैसा कोई महापुरुष ही निकाल सकता था, जिसने वेद वेदांत का वास्तविक दर्शन किया हो। साथियों, रामानुजाचार्य जी भारत की एकता, भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेरणा है। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है। अन्नामाचार्य जी ने तेलुगु में उनकी प्रशंसा की है। कनकदास जी ने कन्नड़ भाषा में रामानुजाचार्य जी की महिमा गाई है। गुजरात और राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचार्य जी के विचारों की सुगंध में महसूस होती है। और उत्तर में रामानंदीय परंपरा के गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर कबीरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचार्य परम गुरु है। एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो देता है, रामानुजाचार्य जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं। इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत की चेतना को जागृत रखा था। साथियों, ये भी एक सुखद संयोग है, श्री रामानुजाचार्य जी पर यह समारोह उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं। आज देश अपने स्वाधीनता सेनानियों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने इतिहास से हम अपने भविष्य के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। इसलिए अमृत महोत्सव का यह आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं। हम जानते हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था। इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैश्विक मानसिकता थी तो दूसरी तरफ जी और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद था, तो दूसरी ओर
मानवता और आध्यात्म में आस्था थी। और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ, भारत की परंपरा विजयी हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णवजन तो तेने रे कहिए, ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। वैसे किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा विस्तार से उसके लिए कहा। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चिर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है।
भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत काल में हम उन कुरीतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिन्हें खत्म करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी ने समाज को जागृत किया था। इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी जी का आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए इस पवित्र अवसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व भर में फैले हुए प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा और उनका संदेश जगत को कैसा आगे बढ़ने के लिए और विश्व मानव सौभ्रातृत्व के लिए किस प्रकार रास्ता खुले हैं, इसके बारे में आपका ये संदेश बहुत ही प्रेरणात्मक है और सबको मार्गदर्शक भी है, जिसके लिए हम ये सहस्राब्दी महोत्सव समिति के द्वारा बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम सब चाहते हैं जैसे आप अपना धर्म का और भारत का गौरव को विश्वव्याप्त किए थे और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, वैसे ही इस समता संदेश दुनिया को प्रभावित करें। इसी प्रार्थना से हम हमारा इस कार्यक्रम का मूल स्रोत श्रीमान डॉक्टर जे रामेश्वर राव जी, जो न केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक धर्म पालन करने वाला एक वैदिक प्रेमी भी है और सच्चा मार्ग को स्वीकार करते हुए रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का मार्ग पर चलने वाला एक अच्छा भक्त भी हैं। हम डॉक्टर रामेश्वर राव साहब को आह्वान करेंगे कि अब इस सुअवसर पर अमृत महोत्सव के नाम से भारत का आजादी के लिए जो लड़े थे, जो जान दिए थे, जो अपने खून बहाए थे, ऐसे व्यक्तियों का महत्व को दुनिया को बताने के लिए एक अमृत महोत्सव नाम से एक उत्तम कार्यक्रम अपना देश को दिए थे और दे रहे हैं। ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करें, कृतज्ञता प्रकट करें।
Jai Srimanarayana, Srimate Ramanujaya Namaha. On behalf of Lord Ramanujacharya Sahasra of the committee, I take this opportunity to thank our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Sri Tridandi Srimanarayana Ramanuja Chinnajiyar Swami ji and Honorable Governor of Telangana Dr. Tamilisai Soundararajan ji and Honorable Union Minister Sri G. Kishan Reddy Garu for gracing this divine event. Lord Ramanujacharya strived hard throughout his life against all odds of bringing up the spirit of equality among the humankind. And his philosophy and way of life is the best way forward for the society today. It is a great fate and a fitting tribute to establish the statue of Lord Ramanujacharya. I am blessed to get an opportunity to participate in this great work as one of the firm believers of Lord Ramanujacharya. With the inauguration of the statue of Lord Ramanujacharya and dedication of Sri Sahasrabdi project to the nation by our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji today, the spiritual path shown by Lord Ramanujacharya will spread throughout the world. I once again thank you, our beloved Prime Minister Sri Narendra Modi ji and all other dignitaries for their valuable participation. And I also thank support of the state government and central government and media and everybody, all the participants. Thank you one and all. Jai Srimanarayana. क्लोज चलना क्लोज गुड बाय